हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम 12th एग्रीकल्चर का पेपर लेके आए हैं। तो 2026 का हम उसको सोल्व कराने जा रहे हैं। पूरा पेपर सिलेबस में से आया है, तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्नों में से मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो यहाँ इसका पहला का आंसर होगा जीवाणु। कौन सा? जीवाणु। तो पहले हम एक कलर चूज कर लेते हैं। कौन सा वाला करूँ? हरा वाला। तो हरा वाला हमने चूज किया। यहाँ पे आपका है जीवाणु। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे होती है 0.3 से 0.7। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गेहूं की फसल की जलमांग मिलीमीटर में होती है, तो कितनी होती है? जलमांग मिलीमीटर में होती है। तो इसका सही आंसर होगा 500 से 800। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बथुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिया मेज एल वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मक्का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुष्क खेती हेतु दुर्गापुर सफ़ेद किस्म का संबंध है, तो किससे है? इसका सही आंसर होगा गंवार से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो इसका सही आंसर होगा रिकेटस। आम में 100 ग्राम फल खाने योग्य भाग में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ब 13 मिलीग्राम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेर में प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली विधि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पेबंद कलिका नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा शील्ड कलिकायन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का आकार होता है, तो गड्ढे का आकार होता है यहाँ पर कितना होता है? तो a गुणा 1 मिलीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन। दशहरी किस्म है, तो इसका सही आंसर होगा आम की। तैयार जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा की जांच की जाती है, तो किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा। निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बदावरी भैंस के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 12 से 14%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रेक्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह रोग जिसके कारण पशु के अमन व थन प्रभावित होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा थनैला के कारण पशु के थन व अमन प्रभावित होते हैं। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा है, तो इसका सही आंसर होगा 18.5। राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 2015 से 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसमें पहला है खालिस्तान। ऑर्गेनोफॉर्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्थवॉन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। बीज बोने से पहले भूमि की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। जीरे में 2.5 से 3.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। वर्षा का नहीं होना या बहुत कम मात्रा में होना अनावृष्टि कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आम एनाकोडिएसी कुल का पौधा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग फल परिरक्षण में संरक्षक पदार्थ के रूप में किया जाता है। सामान्यतः पशु आवास की लंबाई की दिशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। वेचूर। अगले प्रश्न में चलते हैं। वेचूर नस्ल को मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गलघोटू रोग में पशु को 105 से 160 फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक भारतीय गाय का औसतन 1 वर्ष का दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो यहाँ पे होता है 1600 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अति लघुरात्मक प्रश्नों में इसमें पहला क्वेश्चन है। बीजों की अंकुरणता प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है अंकुरित बीज बटा कुल बोए गए बीज गुणा 100। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैव उर्वरक का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइजोबियम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिश्रित फसल का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं प्लस चना।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फसल चक्र का कोई एक सिद्धांत लिखिए। कम जल मांग वाली फसल, इसका सिद्धांत आप कुछ भी लिख सकते हैं। अन्य धनिया का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो इसका सही आंसर होगा कोरिएंड्रम सेटाइवम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। WHO की अनुशंसा के आधार पर प्रति व्यक्ति को कम से कम कितने ग्राम फलों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 90 से 110 ग्राम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेबंद कलिकायन का चित्र लिखिए, तो आप बना सकते हो। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए हमने नहीं बनाया है, तो आप बना लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पपीता का उद्गम स्थल है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मैक्सिको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अवलेह जेली तैयार करने हेतु किन्हीं 2 उपयुक्त फलों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे पहला होगा अमरूद, दूसरा होगा केरुंदा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आनंद, गुजरात में स्थित है। सेक्शन बी में चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 4th क्वेश्चन। मृदा के जलीय क्षरण के कोई 3 प्रकार लिखिए, तो 3 प्रकार आप लिख सकते हो। फिर हम चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट के 3 लाभ, जिससे हमारा खेत उर्वर बना रहता है, खेत में रंध्रावकाश की संख्या बढ़ती है, वह खेत में पानी की जलमांग बढ़ती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि के 3 लाभ आपको लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो। इसमें जल की बचत होती है, वह पौधा तीव्र वृद्धि करता है, वह इसमें खाद की कम ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खरपतवार नियंत्रण की कोई 3 सच्चे विधियों के नाम लिखिए, आप लिख सकते हो। पहले हाथ से निराई, दूसरा कल्टीवेटर से, तीसरा आप लिख सकते हो। ग्राफ्टिंग को परिभाषित कीजिए, वह वीनियर ग्राफ्टिंग आप बता देना। पशु आवास प्रबंधन के कोई 3 बिंदु, पशु के बारे में, मतलब पशु के आवास को आप संतुलित कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कि पशु को हमेशा डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, वह उनको समय समय पर चारा डालना चाहिए जिससे कि वह बीमार ना हो, वह अन्य उनकी बीमार पशुओं को उनसे दूर करें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गाय की मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान एवं 2 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है। स्वस्थ पशु के कोई 3 सामान्य लक्षण लिखिए कि पशु सामान्य आवाज़ करता है, वह चक्कर लगाता है अपने खुट्टे के चारों चारों तरफ। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टिक फीवर रोग की रोकथाम एवं उपचार के कोई 3 उपाय लिखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पशुओं में FMD वैक्सीन लगाने हेतु की आयु, मात्रा एवं स्थान लिखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से पादप वृद्धि नियामक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी में है 14 का क्वेश्चन, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन हैं जो अथवा में पहला है। इसमें पहले में पहला है ऑक्सीजन व जिब्रेलिन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अथवा में इसमें निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला इसमें साइटोकाइनिन, दूसरा है इथाइलिन। 15 क्वेश्चन में चलते हैं। फल पाक तैयार करने की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा टमाटर सॉस तैयार करने की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेड की चोकला नस्ल की उत्पत्ति स्थल, वितरण, विशेषता, उपयोगिता लिखिए। अथवा में है बेड की मेरिनो नस्ल की उत्पत्ति स्थान व वितरण, विशेषता एवं उपयोगिता लिखिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खंड द में 17 क्वेश्चन है। मूंगफली की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है जलवायु, बीज दर एवं बीजोपचार, 4 उन्नतशील किस्में व पादप संरक्षण। अथवा में इसके क्वेश्चन है। आलू की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए, वह निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है जलवायु, दूसरा है बीज दर एवं बीजोपचार, तीसरा है 4 उन्नतशील किस्में, पादप संरक्षण। आपको लिखना है, यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केले की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। पहला है भूमि एवं जलवायु, 4 उन्नतशील किस्में लिखनी है, पौधे लगाने की विधियाँ लिखनी है, कीट एवं व्याधि के बारे में लिखना है, इनके बचाव के बारे में लिखना है। अथवा में इसके क्वेश्चन है। अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। पहला है भूमि व जलवायु, दूसरा 4 उन्नतशील किस्में, पौधे लगाने की विधि, कीट एवं व्याधि। तो हमारा पेपर पूरा होता है यहाँ पे। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। यहाँ चैनल हमारा लेक्चरर कपिल सैनी के नाम से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। सब्सक्राइब कम है तो सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पे डेली वीडियो मिलेंगे, यहाँ पे सुपरवाइज़र की वीडियो मिलेंगे। आपने हमें एक वीडियो छोड़ रखी है सुपरवाइज़र की, आप देख सकते हो। ये इस पर आपको लोगो मिलेगा उस वीडियो पर, तो ये देख सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।